अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की कि थायराइड ग्लैंड क्या ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, और इसकी लोकेशंस के बारे में देखेंगे कहाँ पर प्रेजेंट होती है और इसका साइज़ और इसकी लेंथ। और इसके अंदर से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और उनका क्या फंक्शन है, वो सब कुछ हम आज इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसका मतलब है कि ये एक डक्टलेस ग्लैंड है जिसके हार्मोन डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाते हैं। जितने भी हार्मोन इसमें से निकले वो डायरेक्ट हमारे ब्लड के अंदर रिलीज़ होते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसकी शेप की बात करें, इसकी शेप जो है वो तकरीबन बटरफ्लाई तितली की तरह की इसकी शेप होती है, जैसे कि डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इसकी तितली की तरह की शक्ल होती है। और इसके अलावा अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो फ्रंट ऑफ लेरेंक्स, जो हमारा लेरेंक्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, उसके ये फ्रंट में प्रेजेंट होती है, और इधर साइड ऑफ द ट्रैकिया, और जो ट्रैकिया है जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, उसके ये दोनों साइड पर प्रेजेंट होती है। और अगर हम इसके वज़न वेट की बात करें तो इसका वज़न जो है वो तकरीबन 20 से 40 ग्राम्स होता है, और इसकी जो लेंथ और विड्थ मतलब इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 5 सेंटीमीटर, और जो विड्थ है वो तकरीबन 3 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर जो थायराइड ग्लैंड है इसका साइज़ जो है वो फीमेल के अंदर थोड़ा सा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। नाउ अब हम अगर बात करें स्ट्रक्चर की, जो थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर है, तो जो थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली 2 लूप्स पर कंसिस्ट होता है। एक उसके अंदर राइट लूब होता है और एक उसके अंदर लेफ्ट लूब होता है। जैसे कि डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये इसका राइट लूब है और ये इसका लेफ्ट लूब है। और ये दोनों जो लूब हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इन दोनों के दरमियान कनेक्शन होता है, और कनेक्शन जो है वो एक स्ट्रक्चर के थ्रू होता है जिसको हम इस्थमस स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। ये यहाँ पर होती है इन दोनों के दरमियान। तो इसलिए जो राइट लूब और लेफ्ट लूब है हमारी थायराइड ग्लैंड का, वो दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। ओके, सो अब हम इनके देखें कि इनके अंदर से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर से। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर से टोटल 3 हार्मोन निकलते हैं। जो पहला हार्मोन है वो है थायरॉक्सिन, जिसको हम T4 भी कहते हैं। T4 इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर 4 मालिक्यूल होते हैं आयोडीन की, इसलिए हम इसको T4 का नाम भी देते हैं। टेट्रा आयोडो थायरानाइन का नाम भी हम इसको देते हैं। और इसके बाद इसके अंदर से जो सेकंड वन हार्मोन निकलता है वो है ट्राई आयोडो थायरानाइन, जिसको हम T3 का नाम भी देते हैं। और इसके अंदर जो आयोडीन है उसके 3 मालिक्यूल होते हैं। और इसके बाद जो लास्ट वन हार्मोन इससे निकलता है वो है कैल्सिटोनियन। तो ये 3 हार्मोन जो हैं वो हमारी थायराइड ग्लैंड के अंदर से निकलते हैं, जिनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। नाउ अब हम अगर बात करें कि जो थायराइड ग्लैंड के अंदर से हार्मोन निकलते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, तो जैसे हमने पढ़ा कि 3 तरह के हार्मोन निकलते हैं। तो जो T3 और T4 है, थायरॉक्सिन और ट्राई आयोडोथायरानिन जो है, इनका क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो जब हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या जब हमारा जिस्म ग्रो कर रहा होता है, तो मोस्टली तब ये हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट आउट होते हैं थायराइड ग्लैंड से। तो ये क्या करते हैं कि इंक्रीज़ करते हैं बेसल मेटाबॉलिज्म। जो हमारे सेल के बेसल मेटाबॉलिज्म है, जिसके थ्रू हमारे सेल के अंदर एनर्जी क्रिएट होती है, उसको ये इंक्रीज़ कर देते हैं उस मेटाबॉलिज्म को, ताकि सेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पैदा हो सके। और इसके अलावा ये क्या करते हैं कि इंक्रीज़ द हीट प्रोडक्शन। जैसे ही वो सेल की बेसल मेटाबॉलिज्म जो है वो उसको फास्ट करते हैं, तो उसके साथ ही जो हीट प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो भी फास्ट हो जाता है। तो ये भी इनका एक फंक्शन है। इसके अलावा ये रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन वगैरह होते हैं उसको ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प आउट करती हैं, ताकि ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज की जो मिकदार है उसको मेंटेन किया जाए और हमारी बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड किया जाए जब उसकी ज़रूरत पड़े। और इसके अलावा ये प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर भी हेल्प करती है, और जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर फैट होती है उसको फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करती है, ताकि किसी भी वक्त हमारी बॉडी को जब कोई एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उस दौरान हमारी बॉडी को क्विकली एनर्जी जो है वो प्रोवाइड की जा सके। ये इसके फंक्शन होते हैं। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, तो हमारे जो जिस्म की ग्रोथ हो रही है, जैसे हमारा स्केलेटन सिस्टम है उसकी भी ग्रोथ हो रही है। और इसके अलावा हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, तो उनकी ग्रोथ के लिए उनकी जो बढ़ोतरी के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि इसने ही एक्चुअली हमारे सेल के अंदर जो बेसल मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको इंक्रीज़ करना होता है, उनके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करना होता है, और फिर उसके मुकाबले में हमारे जिस्म के अंदर ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है, तो हमारा जिस्म जो है या हमारा जो स्केलेटल सिस्टम जो है वो फास्टली ग्रो अप करता है। अब हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो T3 और T4 रिलीज़ हो रहा है उसके स्टिमुलेशन
क्या है उसको हमारी बॉडी के अंदर जो उसकी सेक्रेशन उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के फीडबैक मैकेनिज़्म होती हैं, जिसको हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। एक्चुअली जब हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड के अंदर जो T3 और T4 हार्मोन्स हैं, इनकी जैसे ही मिकदार कम होती है नॉर्मल से, तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है इसको स्टिमुलेशन होती है, और जैसे ही हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन होती है तो वो अपने अंदर से एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है ये जाके हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसको जाके स्टिमुलेट करता है, और आगे फिर एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो अपने अंदर से एक हार्मोन सिक्रीट आउट करता है जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो हमारी थायराइड ग्लैंड के पास जाके उसको स्टिमुलेट करता है ताकि वो अपने अंदर से हार्मोन सिक्रीट आउट कर सके। सो इस फीडबैक मैकेनिज्म को हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसके थ्रू हमारे जो T3 और T4 हार्मोन जो हैं वो पैदा होते हैं फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। ओके, सो इसके बाद जैसे हमारे ब्लड के अंदर T4 और T3 हार्मोन जो हैं इनकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है कंसनट्रेशन नॉर्मल से, तो फिर जो स्टिमुलेशन है वो हमारे हाइपोथैलेमस के पास जाती है। तो फिर जो हाइपोथैलेमस है वो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है ताकि हार्मोन जो है वो इसके अंदर से ना बने। तो उसके बाद जो हार्मोन की फॉर्मेशन है आगे थायराइड ग्लैंड से वो बनना बंद हो जाती है, और इसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। सो इसलिए जो T3 और T4 की थायराइड ग्लैंड से सिक्रीशन है वो डिपेंड करती है कि इसकी कंसंट्रेशन पे, कि ब्लड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो रुक जाएगी, जिसको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं, और अगर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम है तो इसकी जो है वो फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, और इसको कंट्रोल किया जाता है थ्रू द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। ओके, एंड पे एक बात वो ये कि आयोडीन जो है हमारी बॉडी के अंदर बड़ा ज़रूरी होता है, वो इसलिए कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, ये जो हार्मोन है T3 और T4, इनकी फॉर्मेशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन रिक्वायर्ड होता है। तो आयोडीन ट्रैपिंग ये एक्चुअली एक टर्म है जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो थायराइड ग्लैंड हैं वो ब्लड से जो आयोडीन है उसको ट्रैप कर लेती हैं ताकि वो इन हार्मोन्स को बना सके नॉर्मली। तो नॉर्मली ये हार्मोन बनते हैं अगर हमारे जिस्म के अंदर आयोडीन की कमी हो जाए। तो आयोडीन की कमी होने की वजह से क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं जैसे कि T3 और T4, तो उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो फॉर्मेशन है उसके अंदर भी कमी हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो अपने साइज़ को बढ़ा लेती है। वो इसलिए बढ़ाती है ताकि जो T3 और T4 हार्मोन जो हैं उनकी जो कंसंट्रेशन के अंदर, उनकी मिकदार के अंदर जो हमारे ब्लड के अंदर कमी हुई है उसको मेंटेन किया जा सके। तो इसको हम गोइटर का नाम भी देते हैं। तो इसलिए गोइटर का प्रॉब्लम तब होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो। तो वो जो हार्मोन निकलते हैं हमारी थायराइड ग्लैंड से, उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हमारी थायराइड ग्लैंड अपने जो सेल्स हैं उनकी इनलार्जमेंट करती है, और हम कहते हैं कि थायराइड ग्लैंड का साइज़ जो है वो बढ़ गया है, जिसको हम गोइटर का नाम भी देते हैं। नाउ अब हम ये देखते हैं कि जो लास्ट वन हार्मोन है कैल्सिटोनिन, इसका हमारी बॉडी के अंदर क्या काम होता है। तो नॉर्मली जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड का थर्ड वन हार्मोन है। तो इसका क्या काम होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है उसको मेंटेन करता है। जो कैल्शियम का लेवल अगर ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी के अंदर तो उसको इसने कम करना होता है। तो इसके लिए कम करने के लिए इसके पास दो तरह के मैकेनिज़्म होते हैं। जैसे कि फ़र्स्ट वन ये है कि अगर हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया नॉर्मल से, तो ये क्या करेगा कि जो कैल्शियम है जो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कैल्शियम है उसको हमारी बोन्स के अंदर स्टोर करना शुरू कर देगा, ताकि जो कैल्शियम है हमारे ब्लड के अंदर उसकी जो कंसंट्रेशन उसको नॉर्मल किया जा सके। और दूसरा जो मैकेनिज़्म जो फॉलो करेगा वो ये है कि हमको पता है कि हमारा जो किडनीज़ हैं उसकी जो ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो ये हार्मोन क्या करता है कि जो हमारी कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है फ्रॉम किडनी उसको इनहिबिट कर देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम जो है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से सिक्रीट हो सके, और
जो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कंसनट्रेशन है, जो मिकदार है, उसको नॉर्मल किया जा सके। और अगर हम देखें ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, जैसे मैंने पहले बताया कि जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है और जो T3 और T4 हार्मोन है, ये एक्चुअली हमारी थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। हमारी थायराइड ग्लैंड के अंदर दो तरह के सेल होते हैं, एक को हम कहते हैं फोलिकुलर सेल्स और एक होते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स। जो T3 और T4 हार्मोन हैं, ये फोलिकुलर सेल्स के अंदर से निकलते हैं और फोलिकुलर सेल्स के अंदर सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं पैराफोलिकुलर। और जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, ये पैराफोलिकुलर जो सेल्स हैं हमारी थायराइड ग्लैंड के, वहाँ से निकलते हैं। सो ये आज सारा था थायराइड ग्लैंड के बारे में इस वीडियो के अंदर। होप्स को आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।